रिसेंटली यूट्यूब पर मैंने एक फ़िल्म देखी विच इज़ कंग फ्यूरी, जो कि एक स्वीडिश मार्शल आर्ट्स कॉमेडी है और ये फ़िल्म अराउंड 2015 में आई थी। ये वाले मूवी को देखने के बाद मैं इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन देख रहा था और ये वाले शॉट का वीएफएक्स ब्रेकडाउन देख के आई फील कि ये कितना सही टेक्निक यूज़ किया गया था, कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिकल और सीजी का। तो ये वाले शॉट को देखने के बाद मुझे याद आया कि इसी तरीके का एक सिमिलर टेक्निक वाला शॉट मैंने भी बनाया था जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तब। तो वहीं से फिर ये वीडियो बनाने का आइडिया भी आया। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरा सबसे पहला कंपोजिटिंग का प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप की हेल्प से बनाया था। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हाय, माय नेम इज़ वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। अगर अभी तक आपने ये कंग फ्यूरी मूवी नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट। इसमें बहुत ही अच्छा वीएफएक्स हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। कई बार काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है कि सिंपल तरीके से करके भी यूनिक लग सकती है। तो अगर आप ये मूवी देखोगे तो ये मूवी में भी काफ़ी ऐसे शॉट्स है जो कि उन्होंने काफ़ी स्मार्ट तरीके से अचीव किए हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें एक शॉट आता है जहाँ पे ये कैरेक्टर ये रोबोट को ऐसे रोड पे मारते हुए लेके जा रहा होता है। तो इसके ब्रेकडाउन में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने वो कैरेक्टर को क्रोमा पे शूट किया है और बाकी सारे एलिमेंट्स, जैसे कि जब ये कैरेक्टर ये रोबोट को ऐसे मार के लेके जा रहा है रोड पे, तो उसकी वजह से वो डस्ट एंड डेब्रीज और वो सब उड़ रहा है, तो वो सबको ऐसे मिनिएचर में बनाया गया है और उसको ब्लू स्क्रीन पे शूट किया गया है। और जो रोबोट है उसको सीजी में बनाया गया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तीनों चीज़ों को कंपोजिट किया गया है। तो इसी तरीके का एक शॉट मैंने भी बनाया था जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था और एक कंपटीशन में पार्ट लिया था मैंने। एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम पे मेरे कोर्स में आफ्टर इफेक्ट ही चल रहा था और जैसे ये कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो कंपोजिटिंग में बनाना ही है। तो बस फिर मैं बैठा अपने मेंटोर के साथ और काफ़ी कुछ चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करी, काफ़ी कुछ आइडियाज़ आए हम लोग को, कितने कुछ प्लान्स किए, कितने कुछ ट्रायल शूट किए, पर कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। कितने कुछ आइडियाज़ पे हमने काम किया था बट कुछ अच्छा आउटपुट बनता दिख नहीं रहा था। पर फाइनली एक दिन ये वाला आइडिया आया दिमाग में और मेरे दोस्त और मेरे मेंटर की हेल्प से मैंने बनाया दिस। जिंदगी में जो चीज़ हमें छोटी और कम चाहिए वो कितनी आसानी से मिल जाती है, जैसे कि ये ब्रेड। पर जो चीज़ बड़ी, शायद और बड़ी चाहिए, उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। आज ही इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में और अपने फ्यूचर को करें सिक्योर। सो ये मैंने बनाया था बैक इन 2017 फॉर अ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज अवार्ड भी मिला था। उस टाइम पे मुझे सिर्फ 2D सॉफ्टवेयर आते थे, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप। तो मुझे कोई भी 3D सॉफ्टवेयर नहीं आता था उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो एक मेरे लिए लिमिटेशन थी कि मैं ये ब्रेड को या फिर ये कार को सीजी में बनाऊँ। और इसी तरीके का शॉट बनाने का आइडिया भी हमें एक एडवर्टीजमेंट से ही आया था। उस टाइम पे ट्रिवागो का एक ऐड चलता था, तो वो ऐड को लेके हम लोग बैठे थे ऑलमोस्ट 2-3 दिन और काफ़ी कुछ डिस्कशन के बाद हम लोग ने फाइनली एक बेसिक सा एक स्क्रीन प्ले बनाया और डिसाइड किया कि ऐसा कुछ बनाते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे लिए एक सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था कि मुझे ये पूरे प्रोजेक्ट को 2D में ही निकालना था। सो अब डिस्कस करते हैं इसके वीएफएक्स ब्रेकडाउन के ऊपर कि मैंने किस तरीके से ये शॉट को अचीव किया था। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए एक बड़ा सा चैलेंज कट कर दिया, कैमरे को स्टैटिक रख के। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैमरा स्टैटिक है, तो हमने यहाँ पे कैमरा स्टैटिक रखा ताकि जो भी ये सारा एलिमेंट्स है उसको कंपोजिट करने के लिए फिर वो ट्रैकिंग और वो सब करना ही ना पड़े। अब अगर आप ओरिजिनल फुटेज में देखोगे तो यहाँ पर ये मेरे एक सर थे, वो खड़े हुए हैं जिन्होंने ये ब्रेड का पैकेट पकड़ा हुआ है। फिर दूसरी तरफ आप देखोगे तो बैकग्राउंड में भी कितना ज़्यादा कचरा है और यहाँ पर ऑलरेडी गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करनी थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि शूट के बाद ही सेम कैमरा एंगल से एक क्लीन प्लेट भी ले ली थी जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड है और फिर वो प्लेट में से मैंने यहाँ पर जितना भी कचरा था उसको क्लीन किया था फोटोशॉप में। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हमें एक क्लीन प्लेट तो मिल गई बैकग्राउंड की। अब हमें क्या करना था कि यहाँ पे एक एक करके जो एक्चुअल फुटेज में एलिमेंट थे उसको रिवील करने थे। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर को मैंने वो फुटेज से कट करके यहाँ पर लाया और जितने जितने एरिया में रोटो की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम रोटो किया। अब वीडियो के स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ऐसा दिखाना था कि कार ऐसे पॉपअप होकर फ्रेम में आ रही है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया था कि एक्चुअल फुटेज में से एक सिंगल फ्रेम कट कर लिया था कार का और उसको ही यहाँ पर स्केल डाउन करके चिपका दिया था और उसके टायर को भी अलग से एनिमेट किया था आफ्टर इफेक्ट्स में ही। और जैसे जैसे डायलॉग आ रहा था वैसे वैसे कार को भी पॉपअप करके रिवील किया था। अब यहाँ पर कार का भी हमें रोटो करना पड़ा था क्योंकि बैकग्राउंड तो हमने पूरा क्लीन किया था, राइट। तो इन ऑर्डर टू पुट दैट कार ऑन टॉप ऑफ द क्लीन प्लेट
हमें ये कार का भी यहाँ पे रोटो करना पड़ा था। अब आता है ये वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि कैसे मैंने ये ब्रेड को ऐसे रिवील किया था और कैसे ये एकदम से ये कैरेक्टर के साइज का हो जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रेड जो है वो हमारे जो सर थे वो ये कैरेक्टर के हाथ में पकड़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब मेन चीज़ हमारे लिए सोचने वाली ये थी कि कैसे ये ब्रेड ये फ्रेम में रिवील होगा। तो मुझे यहाँ पे ये ब्रेड को भी थोड़ा यूनिक स्टाइल में रिवील करना था और इस तरीके से ये ब्रेड को रिवील करने का आइडिया भी रजनीकांत सर से आया था। जैसे कि उनकी मूवीज़ में चश्मे पहनने का स्टाइल, सिगरेट पीने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहता था, राइट। तो हमें भी उस तरीके का कुछ करना था हमारे ब्रेड के साथ। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी कुछ सोचा और फिर ऐसा डिसीजन लिया कि ये ब्रेड को ऐसे घुमा के ये कैरेक्टर के हाथ में रिवील करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम जैसे कार को पॉपअप किया था वैसे ही ब्रेड का एक सिंगल फ्रेम लेके उसको ऐसे आफ्टर इफेक्ट में ऐसे एनिमेट किया था और यहाँ पर कंपोजिट किया था कैरेक्टर के हाथ पे। अब यहाँ पर शॉर्ट के स्क्रिप्ट और आइडिया के हिसाब से मुझे ऐसा दिखाना था कि ब्रेड का पैकेट ऐसे जब नीचे गिरेगा ज़मीन पे तो वो पॉपअप होके ये कैरेक्टर के साइज़ का हो जाएगा। तो ये चीज़ को हमने पूरा लाइव शूट करके अचीव किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्चुअल फुटेज है ब्रेड ऐसे नीचे गिरने का। तो ये फुटेज जो कि मैंने अलग से शूट किया था ब्रेड ऐसे गिरने का, तो इसका क्रोमा रिमूव करके यहाँ पर मैंने कंपोजिट किया है और टाइमिंग मैच किया है कि जैसे ही अपना कैरेक्टर ब्रेड को नीचे फेंकेगा और वो ब्रेड ज़मीन को टच होगा वैसे ही मैंने वो ब्रेड को वहाँ से हटा दिया और ये जो क्रोमा पे शूट किया था वो वाले ब्रेड को इस तरीके से यहाँ पर कंपोजिट कर दिया। फिर आगे फ्रेम में ऐसे एक हाथ आता है और वो ब्रेड को उठा के लेके जाता है। सो इसको भी वही सेम फुटेज से उठाया है यहाँ पे। बेसिकली जब हमने वो ब्रेड गिराने वाला शॉट लिया था क्रोमा पे तो उसके ठीक बाद हमने वही सेम फुटेज में हमने ये वाला शॉट भी ले लिया था कि जहाँ पे मैं ब्रेड को ऐसे उठा रहा हूँ और फिर वही सेम जो ऐसे हाथ से मैं उठा रहा हूँ ब्रेड को, तो वो शॉट का भी क्रोमा रिमूव करके यहाँ पे कंपोजिट किया है। तो यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में मैं इसलिए वो मूवी का रेफरेंस दे रहा था कि वहाँ पर भी कैसे उन्होंने ऐसे मिनिएचर शूट किया, फिर रोबोट को सीजी में बनाया, कैरेक्टर को लाइव शूट किया और फिर तीनों चीज़ों को मिला के कितना अच्छा कंपोजिट किया। तो काइंड ऑफ सिमिलर टेक्निक यहाँ पर मैंने यूज़ करी थी कि मतलब ब्रेड को ऐसे अलग से क्रोमा पे शूट कर लिया, अपने कैरेक्टर को अलग से शूट कर लिया, फिर गाड़ी का जो पॉपअप था वो पूरा मैंने 2D में बनाया। सो इट्स लाइक ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंटली कंपोजिटेड। अब आप सोचो कि अगर ये ब्रेड के पैकेट को अगर मैं सीजी में बनाने जाता तो कितना कुछ मुझे करना पड़ता। पहले तो ब्रेड का 3D मॉडल बनाओ, फिर उस पर टेक्सचर करो, फिर लाइटिंग कंडीशन को मैच करो, फिर वो ब्रेड को ऐसे रेंडर करो, फिर यहाँ पे कंपोजिट करो, तो वो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता, राइट। उससे अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रेड को वही सेम लोकेशन पे क्रोमा लगा के मैंने शूट कर लिया ताकि लाइटिंग मैच करने का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि मैंने सेम लाइटिंग कंडीशन में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मैंने शूट किया था उसी दिन पे ये ब्रेड का, तो लाइटिंग मैच करने का भी कोई पंगा था ही नहीं। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ फिक्स करनी थी जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रेड के पैकेट पे जो ग्रीन स्पिल आ रहा है उसको फिक्स करना था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो ग्रीन स्पिल को मैंने हटा दिया था। और एक चीज़ यहाँ पर ये जो शेडो आ रहा है ब्रेड का, तो ये सेम शेडो क्रोमा पे भी मुझे मिल गया था। तो मैं जब फाइनल कंपोजिट कर रहा था ब्रेड को तो ये शेडो भी अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ा, ये क्रोमा से ही उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर कंपोजिट किया है। और आखिरी चीज़, जब ये ब्रेड ऐसे पॉपअप होता है ज़मीन पे गिर के, तो यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी सी धूल भी उड़ रही है, तो वो धूल को अलग से 2D एलिमेंट से यहाँ पे कंपोजिट किया था। सो अब यहाँ पे वही है कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो और चीज़ों को काफ़ी आसानी से अचीव करते हो। और ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कंपोजिटिंग में ही जाना है। और अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो आई कैन ईज़िली कनेक्ट द डॉट्स कि मैंने जो भी डिसीज़न लिया था वो काफ़ी सही था और मैं बस काम करता गया और चीज़ें बस होती गई एंड नाउ आई एम हियर। तो उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट के लिए जो मेरे मेंटर ने हेल्प करी थी उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे मेरे। इनफैक्ट अभी भी बहुत अच्छे से कांटेक्ट में है वो मेरे। इनफैक्ट हम लोग प्लान भी कर रहे हैं पॉडकास्ट करने का, तो जब पॉडकास्ट करेंगे अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो तब ये प्रोजेक्ट को और भी थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे मैं आपके सामने उनको पूछूंगा कि उनके क्या थॉट्स थे ये प्रोजेक्ट को लेके, ये प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प करने को लेके और मुझे लेके क्या उनके थॉट्स थे। तो वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अगर मैं उनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ तो, जो कि मैं होप कर रहा हूँ कि हो जाएगा वो चीज़। सो लेट्स सी। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी ये फील्ड में,
तो आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के स्टार्ट से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो भी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप डेफिनेटली पार्ट लो। आप जीतो या ना जीतो वो तो बात की बात है, पर वो सारा काम आप पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेने से आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है और क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, और आपको आगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और किस डिपार्टमेंट में आपको आगे बढ़ना है। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो लोग भी, आप अगर देखोगे तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, तो वो सब में पार्ट ले सकते हो आप लोग। एंड अगेन, आप जीतो या ना जीतो वो तो बात की बात है, बट वो सारा एक आपका काम बन जाएगा जो कि आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सो यही था छोटा सा ब्रेकडाउन मेरे फर्स्ट एवर कंपोजिटिंग प्रोजेक्ट का। अगर आप लोगों को कोई भी मूवी, वेब सीरीज या एडवर्टीजमेंट का VFX ब्रेकडाउन देखना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू आर स्टिल हियर वाचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप। If you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye. कई बार काफ़ी चीज़ें सो आप बात करते हैं